नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर ज़ीशान, अहले मीज़ान और सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे तकरीर का उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। मैं हैरान हूँ, बात कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या बयान करूँ, क्या ना बयान करूँ। वो ज़बान, वो ताकत, वो सलाहियत, वो इस्तेदाद कहाँ से लाऊं जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ कामिला, अखलाक़ फाजिला और खसाइल हमीदा के बयान करने का हक अदा हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामत ज़ेबा का तज़किरा करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियाँ, आपके हाथ, पाँव, आपके बाल और आपके रेशे मुबारक का तज़किरा करूँ, आपके मोहर नबूवत का बताऊँ, आपकी चाल, आपकी रफ्तार और आपके अंदाज़े गुफ्तगू का तज़किरा करूँ, आपके सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने, पीने, रहन सहन का बताऊँ, अपना और गैरों के साथ सुलूक को बरताऊँ, इंसानियत के लिए फलाह व बहबूद के लिए आपकी बेचैनी, इस तरह भी मेहनत व कोशिश का तज़किरा करूँ। आप इमामुर रसूल, सरताजुल औलिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और अफ़ज़ल कायनात होने का बयान करूँ। बयान करने की तो हर चीज़ है और बयान भी की जाएगी और क़यामत तक बयान होती रहेगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप न लंबे थे न पस्त, बल्कि दरमियाना कत्ता और मजमा आम में आप सबसे ऊंचे दिखाई देते थे। आपका रंग ना बिल्कुल सफेद चूने की तरह था, ना बिल्कुल गंदम के सावलापन आ जाए, बल्कि 14वीं रात की चांद से ज्यादा पुरनूर मलाहत लिए हुए था। आपके बाल ना बिल्कुल सीधे थे, ना बिल्कुल पेचदार, बल्कि हल्की सी पेचीदगी और गुंगरियालापन था। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और 12 साल मदीना मुनव्वरा में, और 63 साल की उम्र में आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियां, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। आपके चाल में फुर्तीलापन था और जमाव था, झुककर चलने की आदत थी और सीना तान कर मुतकब्बिराना कभी नहीं चले। आपके दोनों मोंढों के दरमियान दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा फासला था। आपका सीना अनवर चढ़ा था। आप ना मोटे बदन के थे, ना गोल चेहरे के, बल्कि हल्की सी गोलाई आपके चेहरे अनवर में थी। आपकी दोनों आंखें नियासी और पल के दराज थी। आपकी जोड़ों की मिलने की हड्डियां पुरगोश थी। जब आप किसी की तरफ मुतवज्जा होते तो गर्दन नहीं घुमाते, बल्कि पूरे बदन से उस तरफ हो जाते। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं, आपके पसीने से ज्यादा खुशबूदार चीज नहीं थी और हमने आपसे ज्यादा हंसी किसी को नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी और दरिया दिल थे, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा नरम तबीयत वाले और सबसे शरीफ घराने के थे। कोई आपको अचानक देखता, आपके जमाल व जलाल से हैबतज़दा मगरूब हो जाता। आप जैसे साहिब कमाल न दुनिया ने देखा है न देखेगी। नबूवत से पहले आपकी जिंदगी बेमिसाल और पाकीज़ा थी, और नबूवत के बाद इस पाकीज़गी में जो हुस्न कमाल पैदा हुआ है उसे बयान नहीं किया जा सकता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्ली अफ़ला तअक़िलून, मैं तुमसे पहले एक बड़ी उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम समझते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा गैरतदार, सबसे बड़े आबिद और जाहिद रसूल थे। सिराजुल सालिकीन पर चलने वाले सबसे बड़े मुरब्बी, सबसे बड़े कायद, सबसे बड़े मुजाहिद, सबसे बड़े मुंतज़म, सबका हुकूक अदा करने वाले और सारी दुनिया की भलाई के लिए बेचैन व बेकरार रहने वाले। बुजुर्गाने मोहतरम, कहाँ तक बयान करूँ, कब तक बयान करूँ, वक्त की तंग दामनी तो है ही। अल्लाह हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर कलीजा डहल जाएगा, आप मुस्कुराते हुए आएंगे और हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।